यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's meditation, let us turn to Ephesians chapter 6, verse 10. और आज के लिए हम देखेंगे इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। Be empowered in the Lord and in the might of his strength. इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Verse 13. Take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. और 13 वचन को भी देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। To fight against the evil forces of darkness, we need to be empowered. और जो अंधकार की शक्तियों के खिलाफ खड़े रहने के लिए हमें सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। In this evil age, every day is an evil day. और इस बुरे युग में हर एक दिन जो है वो बुरा दिन है। Satan, the evil one, is at work every day. और जो शैतान जो बुरा जो है वो हर दिन वो कुछ ना कुछ कार्य करता है। Therefore, submit to God and resist the devil, that you may be able to withstand in the evil day. और इसीलिए हमें जो है कि हमें हमें परमेश्वर के अधीन होना है और शैतान का सामना करना है, ताकि जब बुरा वक्त आए तो हम खुदा में खड़े रह सके। The mighty hand of God will work for you, and the devil will run away from you. और खुदा का जो सामर्थी हाथ है वो आपके लिए कार्य करेगा और शैतान जो है वो आपके सामने से भाग जाएगा। As people of God, we have the ability to cast down imaginations, everything that exalts itself against the knowledge of God, to the obedience to Christ. और खुदा के बच्चे होने के नाते, खुदा के लोग होने के नाते हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो कि हम शैतान को हम उसे हटा सकते हैं और हम उसका सामना कर सकते हैं और उसको जो है परमेश्वर के अधीन उन चीजों को हम ला सकते हैं। We take our stand for Jesus, we will not bow down to Satan. और हम खुदा के लिए जो है हम उसके लिए खड़े रहेंगे और हम शैतान के सामने झुकेंगे नहीं। We have an adversary. और हमारा एक दुश्मन है। He is the accuser, always seeking an opportunity to bring a charge against us. और वो हमेशा दोष लगाता है और हमेशा वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को, वो हमेशा एक ऐसी खोज में रहता है कि हमारे ऊपर कैसे वो दोष को लगा सके। He is watching for our weaknesses. और वो हमारी कमजोरियों को वो देखता है। He steals your joy. और वो हमारे आनंद को वो चुरा लेता है। He attacks us in our weaknesses. और वो हमारे, जब हम कमजोर होते हैं तब हम पे आक्रमण करता है। He uses circumstances to discourage us. और वो हमारी परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है हमको निराश करने के लिए। He tempts us to do things God has forbidden. और वो हमें ऐसे कामों को करने के लिए ललचाता है जिसको परमेश्वर ने हमको मना किया करने के लिए। Every day, the world, flesh, and the devil are seeking to lure us to sin, faithlessness, disobedience, and rebellion against God. और हर दिन जो है वो संसार और जो है शरीर और शैतान जो है पाप, अविश्वास और जो परमेश्वर के विरुद्ध जो विद्रोह की और आकर्षित करने की कोशिश करते रहते हैं। We are tempted to leave the straight and narrow path of life. और हमें वो ललचाता है कि हम जो सीधे और सकरे प्रभु के मार्ग को छोड़ दें। He hits us when we are alone and vulnerable. और वो हमें उस समय वार करता है जब हम अकेले होते हैं और हम कमजोर होते हैं। But Jesus in you is more powerful. और लेकिन यीशु मसीह जो है वो और भी हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। Jesus defeated Satan on the cross. और यीशु मसीह ने शैतान को उस क्रूस पे हरा दिया। Walk with Jesus and say, Satan, out of my way. और यीशु मसीह के साथ आप चलें और शैतान को कहें कि तू मेरे रास्ते से हट जा। Jesus is the mighty conqueror who came down to deliver Daniel in the lion's den.
और यीशु मसीह जो है वो महान, वो विजयी है, जो दानियल को जो है वो शेरों की मान में बचाने के लिए आया। Emperor Nero burned Rome and blamed it on the Christians. और एक नीरो करके एक रोमी साम्राज्य का एक राजा था, जिसने रोमी साम्राज्य में को आग से जला दिया था और मसीहों के ऊपर उसका दोष डाल दिया। Nero instigated persecution of Christians across the empire that led to believers being burned alive and thrown to the lions. और उसने पूरे साम्राज्य में मसीहों पर अत्याचार को और भी भड़का दिया, और इसके वजह से मसीहों को के ऊपर ताड़ना और भी बढ़ गई। उन्हें जिंदा जला दिया गया, उन्हें सिंहों के पास फेंक दिया गया। He eventually had Paul himself beheaded. और उसने जो पौलुस है उसका भी सर कटवा दिया। Nero was only a tool of Satan. और नीरो सिर्फ एक शैतान का एक यंत्र था। We do not fight devil in our strength. और हम अपनी ताकत से हम उससे नहीं लड़ते। God himself fights for us. और खुदा हमारे लिए लड़ता है। Stand up for Jesus. Stand in his strength alone. और आप यीशु मसीह के लिए खड़े रहें, आप यीशु मसीह में उसकी ताकत से हम खड़े रहेंगे। Jesus won the greatest battle when he died for our sins and rose again. और यीशु मसीह ने सबसे जो बहुत ही बड़ा जो उसने जो युद्ध को जीता, कि उसने उसको क्रूस पे मरा और उसके बाद वो जीवित हो गया। You can't stand without a fight. और आप बिना लड़े खड़े नहीं रह सकते। Christianity is not for those who want to run and hide. और मसीहत जो है उन लोगों के लिए नहीं है जो छुप जाते हैं, जो भाग जाते हैं। Stand up for Jesus in the power of the Spirit and victory will be yours. और यीशु मसीह के लिए उसकी आत्मा के में आप खड़े रहें और आप देखेंगे कि विजय जीत है वो आपकी होगी। God doesn't want you to sit depressed. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उदासी में बैठे रहें। Arise and shine for the glory of God. और आप उठे और आप शाइन करें, आप चमके यीशु मसीह की ग्लोरी के लिए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।